बार बार आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, आप परेशान हैं, निराश हैं और आप इसका एक सॉलिड आंसर चाहती हैं कि ये मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं और आगे इस मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए आप और आपके डॉक्टर क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सरबजीत सर्ब हेल्थ केयर जालंधर से आज बात करूंगा रिकरेंट मिसकैरेजेस के ऊपर। रिकरेंट का मतलब बार बार मिसकैरेजेस का होना। तो सबसे अहम बात, कि सिंगल मिसकैरेज होना आम बात है। साइंस कहती है कि ऑलमोस्ट जितनी भी प्रेगनेंसीज ठहरेंगी उसमें से क्लोज टू 30% प्रेगनेंसीज अबॉर्ट होती हैं और जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ेगी ये मिसकैरेज का रेट भी नेचुरली बढ़ता जाता है। तो फीमेल की एज का फैक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जो ये प्रेगनेंसीज अबॉर्ट होती हैं खास करके पहले 3 महीने के अंदर में, ये वो प्रेगनेंसीज होती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम दिखाई देती है और ये प्रॉब्लम जेनेटिकली कोई भी डॉक्टर बिना टेस्टिंग के पकड़ नहीं सकता है, लेकिन नेचर उसको पकड़ लेती है और ऐसे बच्चों को आगे आने नहीं देती है और अबॉर्ट करा देती है। तो एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, यानी कि वो बच्चे जो शारीरिक या मानसिक या जेनेटिक रूप से कमज़ोर हैं उनको नेचर गिरा देती है। अगर मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं तो इसकी परसेंटेज बहुत कम होती है। हार्डली 1% के फीमेल्स होती हैं जो बार बार 2 या 3 बार अबॉर्ट करती हैं। हाँ, अगर आपकी बार बार मिसकैरेजेस हुई हैं तो हमें कुछ एक चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें से सबसे पहला और अहम आता है क्रोमोसोम की असेसमेंट, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आधे गुण फादर से और आधे गुण मदर से आते हैं, तो वो गुण बेसिकली साइंस के अंदर में मोटे रूप से बात करें तो क्रोमोसोम्स की कहा जाता है। तो अगर वाइफ या हस्बैंड से वो क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव आ रहे हैं तो बच्चा भी डिफेक्टिव जो है वो बन रहा है। तो जब वो अटैच होता है तो नेचर के टेस्ट में पास नहीं होता है और नेचर उसको गिरा देती है। तो हमें ये असेस करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे बच्चा अटैच हो रहा है, यानी कि फीमेल के यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई झिल्ली, सेप्टा, रसौली, फाइब्रॉइड, कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसको स्पेस नहीं दे रही है ग्रो होने के लिए, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना होता है। तीसरी चीज़ है कि कई कबार जब ये एम्ब्रियोज अटैच होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, तो फीमेल की बॉडी उसको इम्यूनोलॉजिकली या फिर ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजेक्ट कर देती है, जिसके लिए हमें कुछ ब्लड के टेस्ट करने होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स देखने के लिए, जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड, कुछ थ्रोम्बोफिलिया के प्रोफाइल्स। और अगर ये प्रॉब्लम सामने आती है तो उसके लिए फिर हमें कुछ ब्लड थिनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो ये 3 टेस्ट आपके ज़रूरी हैं करवाने के लिए। इसके बारे में और अधिक अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नज़दीकी फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं।